वेलकम फ्यूचर आईटी एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें एक सेट दे रखा है W इन विच वी हैव 3 एलिमेंट्स 0 1 अल्फा अल्फा 1 0 1 अल्फा 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि W जो है वो R3 R के लिए बेसिस बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली बेसिस के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले तो मैं बता देती हूँ। बेसिस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंसी और दूसरा जो डायमेंशन है गिवन सेट की वो बराबर होना चाहिए जो वेक्टर स्पेस हमें गिवन है उसके। जैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस R3 ओवर R है, R3 ओवर R की डायमेंशन 3 होती है और W के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब डायमेंशन तो बराबर हो सकती है, बट ये कंडीशन ज़रूरी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट हो। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो मतलब डायमेंशन हो जाएगी 3 जो कि R3 ओवर R के बराबर हो जाएगी, तो वो बेसिस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या चेक करना है कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये Li कब बनेंगे, किस कंडीशन के लिए Li बनेंगे अल्फा के ऊपर। ठीक है, Li चेक करने के हमारे पास 2-3 मेथड हैं, जो मैं सबसे शॉर्ट मेथड आपको बता रही हूँ जो आपको पेपर में यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट में तीनों एलिमेंट्स ले लेने हैं, 0 1 अल्फा अल्फा 1 0 एंड 1 अल्फा 1। अब आपको क्या चेक करना है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए। किन अल्फाज के लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, वो अल्फाज हमारे क्या कर देंगे, W को लीनियर इंडिपेंडेंट बना देंगे, जिससे वो बेसिस बन जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट ये चेक करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे 0 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो ये बनेगा अल्फा माइनस 0 एंड प्लस में अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसको नॉन जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे, ये वाली टर्म कंप्लीट 0, यहाँ से आएगा माइनस अल्फा, यहाँ से आएगा प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 नॉन जीरो। अल्फा कॉमन ले ले, -1 प्लस अल्फा स्क्वायर -1 नॉन जीरो। यहाँ से आ गया अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर -2 नॉन जीरो। अब देखिए पूरी कंडीशन को नॉन जीरो होने के लिए दोनों को अलग अलग से नॉन जीरो होना पड़ेगा, तो मतलब दोनों का नॉन जीरो होना मस्ट है। तो यहाँ से अल्फा नॉन जीरो एंड वाली कंडीशन आएगी अल्फा स्क्वायर -2 नॉन जीरो। तो यहाँ से आ गया अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2। से अल्फा का नॉन जीरो होना जरूरी है, ऐसे अल्फा स्क्वायर का नॉट इक्वल्स टू 2 होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी इक्वल ले ली तो दैट मीन्स हमारा जो W है वो लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को लीनियर डिपेंडेंट एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा। तो ये ऑप्शन थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।